हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात है और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग लेजर। दोस्तों, जब आप अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको देना होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ जो एक अकाउंटिंग के इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, What is double entry bookkeeping and what its rule? Double entry bookkeeping follows the principle by which every debit has its corresponding credit, due to which the value of the debit is equal to the total of all credits. यानी डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है कि जितना भी आपने डेबिट किया है किसी अकाउंट को उतने ही रुपए से उतने ही वैल्यू से आपको क्रेडिट भी करना होता है। यानी उसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट में दोनों आता है। ये डबल एंट्री सिस्टम बुककीपिंग कहलाती है। और इसके रूल्स, इसमें 3 प्रकार के एक अकाउंट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी वो होते हैं जिन नाम से होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो गया रमेश सुरेश अकाउंट, किसी संस्था का नाम हो गया A to Z बैंक लिमिटेड कंपनी, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो उसमें जो पैसा रिसीव करता है उसको डेबिट और जो पैसा देते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं इन अकाउंट को। और रियल अकाउंट में क्या होता है, जब पैसा आता है तो रियल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जब पैसा जाता है तो रियल अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट क्या होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट्स, कैश जो एसेट्स में हमारी एसेट्स पर फ़र्क डालते हैं, एसेट्स के जो हो गए हमारे मशीनरी, ये रियल अकाउंट होते हैं। इनमें जब पैसा अपन आता है, कैश में पैसा आया तो अब कैश को अपन डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं हमारी, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट? डेबिट और क्रेडिट नोट एक इंटीमेशन नोट होते हैं जो हमें देने होते हैं जब हम इनकी एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट की। जैसे कि यदि आपने किसी को कोई माल बेचा और उसका आप भाड़ा आपको नहीं बल्कि उस माल को खरीदने यानी क्रेता को देना होता है, तब आप उसके खाते में, लेकिन जब माल भेजते हो तो पैसा तो तुरंत देना पड़ता है बस वाले को या फिर जो भी फ्रेट कैरियर है उसे। तब आप उतने रुपए से उनका खाता डेबिट कर देते हो, यानी बिल में उतना बढ़ा देते हो, तब इसका डेबिट नोट बनता है। यदि क्रेडिट नोट वो होते हैं यदि कुछ माल अपना वापस आ जाता है या अपन कोई उसे डिस्काउंट वगैरह देते हैं तो तब क्रेडिट नोट लगाया जाता है, तो उससे उनका खाता क्या होता है, कम हो जाता है, यानी हमें उतने पैसे अब कम देने पड़ेंगे क्रेडिट नोट में। कैन यू नेम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? 3 प्रकार के ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आपको ये नाम इनके बारे में आप पता करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और भी ब्रांचेस होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डज द टर्म ड्यूल एस्पेक्ट मीन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग? द टर्म ड्यूल एस्पेक्ट मीन एवरी ट्रांजेक्शन दैट यू कैरी हैज़ टू एक्सपेक्ट। यानी जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके 2 इफ़ेक्ट होंगे। एन इफ़ेक्ट टू अकाउंट in their respective opposite side. For example, to make a purchase, you have to give cash in exchange for the product. यानी यदि आप परचेस करोगे तो या तो परचेस करोगे तो आपका स्टॉक, तो पहली बार स्टॉक बढ़ेगा, दूसरी बात है कि आपकी कैश कम होगी या बैंक से पैसा कम होगा, यानी आपको पैसा देना पड़ेगा उसको, तो उसका इफेक्ट वहाँ आता है। नेम ऑफ द अकाउंटिंग इवेंट्स दैट आर a part of compound entry. Compound entry is a journal entry होती है। This is an account entry in which there is more than one debit and more than one credit. यदि हम एक ही एंट्री में कई खाते डेबिट कर दें या कई खाते क्रेडिट कर दें तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं उन्हें
आप इंटरेस्ट देते हैं, तब आप क्या करते हैं कि एक ही एंट्री में जितने भी अनसिक्योर्ड अकाउंट्स होते हैं उन सब को आप डेबिट कर देते हैं, उन सब को आप इंटरेस्ट को डेबिट कर देते हैं और इन सब खातों को क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसी एंट्री कंपाउंड एंट्री कहलाती है। जैसे कि पेमेंट वगैरह पेरोल बनाते हैं, तब आप तब कंपाउंड एंट्री हो जाती है। कई अकाउंट्स को आपको उनको पैसा देना पड़ता है। बैंक ट्रांजैक्शन पे भी आप कर देते हो रिकन्सिलेशन बनाते समय। व्हाट इज़ इनएक्टिव एंड डोरमेंट अकाउंट कहलाते हैं। इनएक्टिव अकाउंट वो कहलाते हैं जो कि बंद हो गए हैं, क्लोज हो चुके हैं और जिनके भविष्य में यूज़ होने की संभावना नहीं है, वे इनएक्टिव। और डोरमेंट अकाउंट वो हैं जो कि अभी तो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी बंद हो गए हैं, लेकिन भविष्य में यूज़ हो सकते हैं, वे डोरमेंट अकाउंट कहलाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स आर एसेट्स दैट कैनट बी शोन और टच। यानी फिक्टिशियस एसेट्स वो होती जो कि दिखती नहीं और छू नहीं जा सकती, लेकिन उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ जनरल लेजर अकाउंट? General ledger is a type of account that a company maintains for record information for a specific type of transaction such as assets, liabilities, gains, losses, and equalities. In short, these accounts are maintained for recording all type of transactions that are aggregated in income statement और balance sheet. यानी जनरल लेजर अकाउंट वो होते हैं जो आप जिनका जो इफेक्ट होता है एसेट्स, लायबिलिटीज़, फर्म की गेंस एंड लॉसेस, इन सब में दिखता है और इनको आपको मेंटेन करना होता है फर्म की इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट्स के में। जो भी अकाउंट्स आप खोलते हो वो सब लेजर अकाउंट ही कहलाते हैं। व्हाट आर द बैलेंस शीट अकाउंट? बैलेंस शीट एज पर परमानेंट अकाउंट, बैलेंस शीट इज अकाउंट a type of account in which there are balance is not closed in the year of financial year are carried forward to next year। यानी बैलेंस शीट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एसेट्स होती हैं, दूसरी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और ये जो होती हैं, इनमें जो अकाउंट्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में, यानी पिछले साल की जो क्लोजिंग होती है वो इस साल की इनमें ओपनिंग होती है और ये उसी को ही कैरी करते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, जो भी बीच में ट्रांजैक्शन होने के बाद। यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स लिखे जाते हैं वो उस साल की क्लोजिंग कहलाती है और नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कहलाती है वो। मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट एंड एस्टिमेट कॉस्ट होती है जो कि आप एडिशनल इनपुट पर रखते हैं, है ना। मार्जिनल कॉस्ट वे कॉस्ट होती है जो कि जैसे कुछ आप माल इनपुट करते हैं, कुछ आप माल बनाते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट जब एस्टिमेट एडिशनल जुड़ती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। These costs are calculated by dividing the total cost change by the difference in product output. This simply states the increase and decrease in total cost of product. What are the meaning of term overhead in account? यानी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वे सब ओवरहेड्स कहलाते हैं, जैसे रेंट, सैलरीज। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर in India and आर यू familiar? देखिए टोटल 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में। अब आप सबको तो याद कर नहीं सकते, लेकिन शुरू में कुछ कुछ हैं जो आपको पढ़ सकते हो आप। इतना याद के लिए 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। व्हाट डज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्टैंड फॉर? इट स्टैंड फॉर द फैक्ट दैट कंपनी विल रिक्वायर टू पे मोर टैक्स इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स ट्रांजेक्शन इन करेंट पीरियड। यानी टैक्स लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि इस साल में जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जितने भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए हैं उसके लिए आपको असेसमेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हाट इज़ जीएसटी क्या होती है? जीएसटी अभी भी आया है, 2017 में आया है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है और इसका जो फुल फॉर्म जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और ये जो होता है सीधे कस्टमर्स पर लगता है, यानी कस्टमर जो होता है पे करता है। इंड कुछ भी सामान खरीदते हो आपको तो जीएसटी उसमें लग के आता है। बैंक रिकन्सिलेशन क्या होते हैं?
बैंक्स की जो रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्री का जो रिकॉर्ड्स क्या करना रहता है हर दिन उसको, तो बैंक रिकन्सिलेशन कहलाता है। और इसमें आपको जो क्लोजिंग होती है बैंक की, जो बैंक अकाउंट्स में जो 31 मार्च को जो क्लोजिंग दिखाएगी और बैंक रिकन्सिलेशन में जो क्लोजिंग दिखाएगी, जो उनमें अंतर आता है, तो उसका अंतर का जो क्या कारण है वो बैंक रिकन्सिलेशन में पता चलता है कि आपने 31 तारीख को कुछ चेक काटे जो उस दिन क्लियर नहीं हुए, नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल में क्लियर होंगे, तो उसका विवरण रहता है। इतने ही क्वेश्चन थे, और भी सवाल जो रहेंगे मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।